सड़कों पर लोग 1.5 साल बैठे रहे। अगर किसान प्रोटेस्ट में लोग सड़कों पर 1.5 साल बैठे रहे तो वो क्या संविधान के मुताबिक था? वो अवैध नहीं था, वो अवैध नहीं था। मैं पूछ रही हूं आपसे कि अगर शाहीन बाग हो सकता है, अगर पत्थरबाजी हो सकती है, गोलियां चल सकती हैं, तो उस वक्त किसी ने संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखा था? मैं पूछ रही हूं कि पत्थरबाजों का तो धर्म नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि बुलडोजर का धर्म है, ये सिर्फ मुसलमान इमारतें गिरा रहा है। तो मुझे बताइए कि सक्सेना जी, गुप्ता जी, झा जी, जिनकी दुकानें गिरी हैं, घर गिरे हैं, ये भी मुसलमान हैं? आपके कहने का मतलब है कि शाहीन बाग आंदोलन का बदला देश के 25 करोड़ मुसलमानों के घरों को गिरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही नाजी ने किया था जर्मनी में। 25 घर नहीं गिरा है, 25 करोड़ की झूठ बोल रहे हो यार। जो है घर तोड़ दिया, उसको केमिकल अटैक उस पर हुआ, और यही काम आज नियो नाजी जो बीजेपी है भारत में, वो मुसलमानों के साथ कर रही है। देखिए, अब संवाद की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रही। मुझे ये लगता है कि अब अच्छा, आप क्या करोगे, क्या करेंगे? और भारत में मुसलमान, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं संवाद की गुंजाइश नहीं रही। संवाद की गुंजाइश तो शाहीन बाग में भी नहीं थी, संवाद की गुंजाइश तो किसान के धरने में भी नहीं थी। आप तो संवाद की कोई गुंजाइश छोड़ते कहां हैं? आपके एसडीपीआई ने तो जंतर मंतर पे कह ही दिया था शनिवार को कि हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं। तो आज आप क्या कर रहे हैं? देश को एक और वार्निंग दे रहे हैं, आप थ्रेट दे रहे हैं। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि आज बीजेपी वही कर रही है जो हर साल फिलिस्तीन में इजरायली हुकूमत करती है। हर साल फिलिस्तीन में रमजान के वक्त में इजराइल की सरकार मुसलमानों के घर तोड़ती है, वहां पे सेटलमेंट्स को बर्बाद करती है, और फिर उसी पे गोलियां चलाती है और उसी को यहाँ से जेलों में बंद करती है। आज बीजेपी ने उस मॉडल को, इजराइल के मॉडल को अपना करके इस देश के मुसलमानों पर जुल्म ढाया है। मुझे लगता है कि बहुत अनकरीब ये वक्त है कि जब ये सत्ता जाएगी तो शायद फिर इनके ऊपर भी दया नहीं दिखाया जाएगा, इनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। ईश्वरन भंडारी, आज मैं पूछना चाहती हूं, ये एक आम मुसलमान